आप तो गुरु जी आप इतने बातें बता रहे हो, हमें इतने ज्ञान दे रहे हो, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान जाते हैं, लेकिन फिर बाद में मान ही नहीं पाते, हमारा मन भटक जाता। कैसे नहीं भटकेंगे? भटकेंगे। अब हो गए 25 साल के, कोई हो गए 24 साल के, कोई हो गए 40 साल के, कोई हो गए 25 साल के, 20 साल के, और आपको उससे पहले आपको ये ज्ञान मिले नहीं, आपको ये चीजें पता ही नहीं, आपके मंत्र के बारे में पता ही नहीं थे। आपके 25 साल की उम्र में अभी डाल रहा हूँ वो चीजें। आप स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे तो 4 साल के बच्चे से आपको माता पिता ने भेजा स्कूल में, आप तो पढ़ पाते हो, शुरू से सीखने पड़ते हैं ना, सभी तो आप यहाँ तक पढ़ पाते हो। एक बार में 10 क्लास में रख दे तो कैसे पर आप कैसे पास कर लो, इसका जवाब दे दो। लेकिन जब जैसे पास होते हो उससे पहले भटक जाते हो, तो पास कहाँ से होंगे? जैसे कई सारे बच्चों से फेल हो जाते हो, जाकर आत्महत्या कर लेते, फिर दोबारा पढ़ ही नहीं पाते ना। तो ऐसे आप जब इतने उम्र हो चुके हैं, आप मेरे से 6 महीने साल भर से जुड़े हो, मैं आपको हफ्ते में चाहे 10 दिन में एक बार ज्ञान देता हूँ। आप ऐसा भी नहीं है कि आप मेरे पास सब दिन पढ़ने के लिए आ सको 1 घंटे, स्कूल में तो डेली जाने पड़ते हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई पढ़ने पड़ते हैं, तब वो चीज आप एक चीज सीखने के लिए 4 दिन लगते हैं आपको, फिर आप उसको ध्यान में आते हैं। और आपको मैं इतनी चीजें इतनी उम्र में आके फिर बता रहा हूँ, आप कैसे संभाल पाएंगे? कोई इसलिए भटकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान नहीं खत्म हो सकते ना। एक बार बोलूंगा थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, फिर आपको कचरे ही आएंगे, क्योंकि जो कचरा आपने इतनी दिनों शरीर में रखा वो ही रहेंगे। अब उसके लिए क्या करना, उसको मन को नियंत्रित करके बार बार वो देखना होगा, वो सुनना होगा, तभी आप वो चीजें कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसमें हर एक चीजें में इसमें आते, इसलिए आप भटकोगे ही भटकोगे, ऐसा है बात। आपको मन भटकाएंगे भटकाएंगे। ये कलयुग में देखो कह रहे हैं कि कलयुग का काम ही वही है। अभी तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, साइंटिस्ट हो रहे हैं और बड़े बड़े हो रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को मार क्यों रहा है? इतने देशों में इसका जवाब दे सकते? सब और बुद्धिजीवी लोग हो रहे हैं, इतने शिक्षित व्यक्ति हो रहे हैं, फिर वही एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं भाई? हर कोई दिखाना चाहते भाई हम तुमसे बड़े, बस एक कहवाने के लिए बस एक दूसरे को मार रहे हैं। उसमें तो फिर जान की कीमत हुई नहीं। जहां तक सबको पता है, चाहे सबसे बड़ा ज्ञान हुआ है कि मानव धर्म सबसे अच्छी है ना, किसी को मानव को सुखी करना। लेकिन जितने बड़े हो रहे वो किसी को मार ही रहे। देश में देख लो, दुनिया में वो देश कहते मेरे पास इतने हथियार है मैं मार दूंगा, वो कह रहे मेरे पास इतने, फिर महान कौन हुए? जैसे कहे गए ना पहले, कोई गरीब होते आए थे शिष्यों में से, वो कहते बोलो गांव के धनिक वो है सुखी, वो जाते हैं उनके पास तो कहते वो सुखी, हो जाते हैं मंत्री के पास तो कहते भाई हमने सुखी वो सुखी, वो जाते फिर कहते हैं इंद्र भगवान के पास जाए, इंद्र भगवान सुखी, वो कहते भाई हम भी नहीं सुखी, हमारे पास कार्य है। कहते कौन है सुखी? कहते जा राम भगवान सुखी, उनसे राम भगवान कहते नहीं, तो राम भगवान कहते कौन है सुखी? राम भगवान कहते जा संत है सुखी। तो संत भी कहते, तो संत के पास जाते फिर वही शिष्य, गुरु जी कौन है सुखी? कहते बेटा जिनके पास संतुष्टि है वही है सुखी। और किसी का ऐसा मैं किसी के पास ऐसा हो ना, किसी के पास संतुष्टि हो, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। मैं नहीं कर सकता, मैं भी खुद कह रहा, मैं नहीं आप लोगों को सुखी कर सकता, नहीं, इतने हाथ मेरे हाथ में नहीं है। अरे दो ही ना, जैसे इसको मैं आप पढ़ने के लिए जाते हो, आपको कहते हैं गुरु जी मेरे को मास्टर ने पढ़ाए, है ना, ये मेरे को पढ़ाए, लेकिन पढ़ाए उसने किताब से पढ़ाए ना, जो उसने पढ़ा है, जो उनको नॉलेज है वही आपको पढ़ाए, लेकिन आप उस इंसान को नाम दे रहे हो, है ना। जैसे मैं हूं, जो मेरे शिक्षा, जो मेरे अंदर वो चीजें है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना है, जो मेरे को ज्ञान मिला है, वो ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी धारण करना था करना वो आपके हाथ में। पढ़ने के लिए आते, कई बच्चे फेल होते, कई सारे पास होते, उसमें मेरा क्या दोष है? मैं सबको तो एक साथ का मार्क बता रहा हूँ, किसी को अलग अलग करके बता दे तो कहते गुरु जी उसको तो पता थे, हमें पता ही नहीं था। मान लो इसमें से इतने सारे हो गए, कोई भटकेंगे तो आप पूछोगे गुरु जी ऐसा क्या हुआ जो भटके? अब मैं सबको तो एक ही करके सबको जवाब नहीं दे सकता, वो आपको अंदर मैजिक करना है कि कैसे क्यों एक ही करके जवाब दे, तो फिर तो गए कम से, फिर ऐसा नहीं कर सकता। तो सबके एक अलग अलग धारा होंगे, सबके एक अलग अलग धारा होंगे, सबके बस के बात नहीं। इसमें अभी किसी के शादी हुए, किसी के नहीं हुए, अभी किसी का बच्चे के शादी होंगे, अभी क्या क्या होंगे, बहुत सारी चीजें आगे अभी क्या हो रहे हैं। अभी हम ये भी नहीं सोच सकते क्या सबके कितने के साथ अभी बच्चे हैं, अभी कितने सारे जो अपने अपने बच्चे को कंधे दे रहे हैं, पिताजी अपने बच्चे को कंधे दे रहे हैं, तब धन पैसे को कमा के क्या करेंगे? जिस बच्चे के लिए कमा रहे उसी को आपको कंधे देना, अब क्या करोगे? कितने अभी आत्महत्या, हार्ट अटैक के कितने केसेस हो रहे हैं,
आपने जानते गांव में कितने बड़े दोस्त आप लोग कुछ लोग आए दिन सोचते कि हाँ वो फांसी लग गया, अचानक से हाँ वो अचानक से वो फांसी लग गया, 2-2 3 दिन में, एक दिन में फांसी लग जाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। 17 साल के 12 साल के बच्चे, 9 साल 10 साल के बच्चे को क्या हुआ, मेला में क्या जाके फांसी लग गई। एक गांव में 16 बच्चे मरे फांसी लग गए। 10 साल के बच्चे को क्या रखा हो जाके फांसी लग गई। आप क्या शिक्षा हम क्या करें, तो उससे ज्यादा हमें वो ज्ञान भी देनी चाहिए। और मान लो अभी वो स्थिति चल रहा है, 10 साल के बाद और क्या होगा। जो रीलें देखते हैं हम लोग, वीडियो देखते हैं, हम तो उनके रील देख ले, लेकिन उससे वो और जैसे हम रील देख रहे हैं, जैसे जो चीजें हम देख रहे हैं उनसे और व्यू मिले उनको, और हम वो इसलिए वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो जैसे वीडियो हम देख रहे हैं उनको तो पैसे कमाने वो आगे बढ़, लेकिन आप देख के कचरे में जा रहे हैं। उनको पता है लोगों को ये चीजें पसंद है। आप एक गलत वीडियो बना के ध्यान रख लो, देख लो कितने वायरल होते हैं। एक गलत वीडियो देख लो आप कहीं पर भी, यूट्यूब में जाकर कहीं पर गलत रील लाइक गलत वीडियो देख लो, उसमें कितने व्यूज गए होते हैं। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि मानसिक स्तर दुनिया का पूरा वर्ल्ड में क्या जा रहा है। गलत वीडियो को कितने लोग देखते हैं और अच्छे वीडियो को कितने लोगों ने देखे, इसको फोकस कर सकते हो। इसी से पता लगता है कि कितने लोग नाचते हैं। आप बोलोगे गौर जी गलत वीडियो जब तक देखेंगे नहीं तो उसको व्यू कहाँ से जाएंगे। आप उसको देखो वॉच करो, उतनी और ज्यादा व्यू जाते हैं, जाते कि जाते उतने लोग सीखते हैं। अगर उसको आते उसको हटा दो तो उसको व्यू नहीं, वो जाएंगे नहीं आगे, लेकिन ये लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। अब क्या करोगे। हमारे बच्चे सबके अभी तो 5 वर्ष के, किसी के बच्चे अभी गाँव घर में भी रोते तो मोबाइल देते भूल जाएंगे। अब ये तो भूल गए बच्चे, अब वो देख रहे बच्चे से उनको वो तो ऊर्जा कनेक्टिव हो रहे, हम लोग उससे क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भले 2 पैसे कम कमाओ लेकिन कम से वो शिक्षा भी दे दो। नहीं तो मैं आप मेरे को कहो गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक करो चाहिए करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। उनका गुरु मैं नहीं हूँ, पहले होते थे गुरु होते थे, ये पूरा फैमिली के गुरु कहते। तो मैं सिर्फ आपका गुरु, मैं आपके बारे में कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आपके बच्चे हैं, आपका खून है, अपना है, आप ही ने उनके लिए कर रहे, तो फिर मैं कैसे कर रहा हूँ। आप उनके साथ रहते हो, आपने जन्म दिया, फिर अब मेरे को कह रहे हैं, ये तो गलत हुआ। एक माँ के 2-3 बेटे होते फिर एक जैसे क्यों नहीं होते, एक ही गर्भ से जन्म लेते हैं, वो अलग अलग क्यों होते हैं। हाँ ऐसा का परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक ही माँ के होते हैं 2-3 बच्चे, सब अलग अलग क्यों होते हैं, अलग अलग माइंडसेट के क्यों होते हैं। जैसे माता पिता सबसे ऊपर है, पता है जब एक माता पिता होते तो सबसे, अभी आप बताओ गुरु जी हमारे माता पिता ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, अब उनकी ये गलती होगी कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया, बेचारे उनको भी पता नहीं थे, अब उनके भी पता नहीं थे तो क्या करें। अभी हम अपने माता पिता के किसी को बताओ ये सारी चीजें तो उनको अलग लगे, किसी और को कहीं से संत आते तो उनको पैर छूते हैं, वो संत को भिक्षा देते हैं, उनको पैर छूते, उनसे पूछते हैं कि हमारे भविष्य कैसे होंगे हमारे बच्चे के। लेकिन आपके बच्चे अगर बनना चाहे तो हमारे बच्चे संत बने, उनको बनने दोगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं मेरे बच्चे अगर शादी नहीं करेंगे मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा, क्या तुम जाके शादी करो, नहीं मैं नहीं बोलूंगा।